बिहार में शराबबंदी के बाद भी नसबंदी भी फेल है। ऑपरेशन के बावजूद 3 बार प्रेग्नेंट हुई महिला, यानी कि नसबंदी कराने के बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, वो भी 3 बार। मामला बिहार का है। बिहार में शराबबंदी के दावे करने वाले सरकार की तो शराबबंदी व्यवस्था यानी कि शराबबंदी कानून तो फेल है ही, ऐसे में नसबंदी व्यवस्था भी चौपट है। बिहार में करीब 7 साल से शराबबंदी है यानी कि दारूबंदी है, फिर भी आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेपें शराब माफिया उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शराब विक्रेता शराब आराम से बेच रहे हैं। लाखों रुपए का शराब भी जब्त किया जा रहा है। बिहार में 2017 से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद न तो पीने वाले सुधरने का नाम ले रहे हैं और ना ही बेचने वाले भी अपनी आदतों से बाज आ रहे हैं। इस देख अब लोग कहने लगे हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है। अब तो बिहार में शराबबंदी के बाद नसबंदी भी फेल नजर आ रहा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर का है यह मामला, जहां परिवार नियोजन की पोल खुल गई है। यहां ऑपरेशन के बाद एक महिला एक नहीं बल्कि 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। यह सुनने में आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। महिला के पति ने जब इस बात की शिकायत को तब तत्कालीन सिविल सर्जन ने 6,000 रुपये मुआवजा भी दिया। हैरान कर देने वाला मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां एक दंपति की शादी का 20 साल पहले हुई थी, जिसके बाद दोनों के 4 बच्चे हैं, यानी कि दंपति के 4 बच्चे हैं। लेकिन ऐसे में 2015 में गायघाट पीएससी में लगे कैंप में महिलाओं ने परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवाया था, यानी कि नसबंदी करवाई थी। लेकिन ऑपरेशन के 3 साल बाद 2018 में महिला फिर से प्रेग्नेंट हो गई। तब पति ने इसकी सूचना तत्कालीन सिविल सर्जन को दी। पति ने बताया कि परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने के बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो गई है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने इसे गंभीरता से लिया और मामले की जांच के आदेश दिए। जांच चल रही थी। उसकी पत्नी ने बेटे के जन्म के बाद फिर 2 साल बाद बेटी को जन्म दिया। महिला का पति फिर सिविल सर्जन से इस बात की शिकायत की। तब सिविल सर्जन ने मुआवजे के रूप में 6,000 रुपये महिला को दिया। लेकिन 3 साल बाद 2023 में महिला फिर गर्भवती हो गई, लेकिन अभी तक न तो जांच रिपोर्ट सामने आया है और न ही इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है। इस मामले पर प्रभारी सिविल सर्जन का कहना है कि महिला का नसबंदी उनके समय में नहीं हुआ और इसलिए इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद मामले को पता करते हैं, इसकी जांच कराते हैं, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई किया जाएगा। तो ऐसे में बिहार में शराबबंदी के बाद नसबंदी भी फेल नज़र आता दिख रहा है, क्योंकि महिला का नसबंदी होने के बाद भी 3 बार गर्भवती होना स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो बिहार के डिप्टी सीएम राजद के नेता है तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दावा करते हैं, लेकिन उनके नसबंदी, हालांकि उस समय उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन वर्तमान में उसकी सरकार है। ऐसे में सवाल उठना स्वास्थ्य विभाग पर लाजमी है कि बिहार में शराबबंदी के बाद नसबंदी भी फेल होता नजर आ रहा है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये 2018 में फैमिली प्लानिंग कराए थे, 15 में बाद बच्चा हो गया है। उसके बाद 3 बार हो गया बच्चा, लेकिन इतना दौड़ रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। बहुत तंग आ चुके हैं। अंत में हम आत्महत्या कर लेंगे 4 बच्चा कर लेकर के। बहु बच्चा से रो रहा है भूखे, क्या हम करें? सरकार के गुहार लगाने आते हैं, नहीं कुछ इस 7वां बच्चा हो गया। फैमिली प्लानिंग से पहले 4 था। और उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग कब कराए थे? 2015 में कराए थे। कहाँ कराए? गायघाट पीएससी में। जी। फिर कैसे पता चला कि अगला बच्चा हो रहा है? जब आप फैमिली प्लानिंग करवाए उसके बाद जांच कराने गए तो पता चला। पीएससी में जांच? जी, वही ऑपरेशन हुआ, वही सब चीज हुआ है। वहाँ के अधिकारी जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप मिले हैं, हर बार मिले हैं। वो बोलते हैं कि जो है तो उसको गर्भपात करवा लीजिए। गर्भपात कराने के लिए? जी, वही बोल रहा है, अभी भी वही बात बोल रहा है। यार सिविल सर्जन से मिले थे पहले?
हाई स्कूल सिविल सर्जन साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं। वो लोग आदेश भी 3 दिनों के लिए बोल दिए थे, लेकिन आए हमको घुरिया उड़िया करके भेज दिया। तो फैमिली प्लानिंग के बाद आपके 3 बच्चे हो गए और चौथा भी है क्या? नहीं, 3 थे, 2 पहले, एक गर्भ में है। गर्भ में है 2 महीना का। अधिकारियों को मिल रहे हैं? जी मिले हैं। क्या नाम था आपका? जूली देवी। कहाँ की जाने वाली? केरसा गाँव का, गिगा घाट केरसा गाँव का। 15 में फैमिली प्लानिंग कराए, 4 बच्चे थे हमारे, हमने फैमिली प्लानिंग करवा लिया पत्नी का। उसके बाद 18 में जांच के लिए गए तो इनको 6 महीना का गर्भ में बच्चा था। तब हमने सिविल सर्जन सर सारे लोगों को कहे कि कैसे होगा, तो वो लोग कहे कि ठीक है, एक बच्चा को जन्म देने दो और हम तुम्हारा सारा चीज का इलाज करेंगे, और अब नहीं होगा ऐसा, और एक सुई लगा देते हैं जो 1 साल के बाद तक अब तुमको जांच चलेगा, कमेटी गठन हो गया है, तुमको हम न्याय करेंगे। तो उसके बाद जब ये करने के लिए आए यहाँ, तो हमको कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया। घर गए, घर जाकर के सुई पड़ा हमको गायघाट PSC से, और उसके 1 साल के बाद जब फिर जांची करवाने गए तो गर्भ में बच्चा मिला। तो वो लड़की थी जो 2020 में जन्म ली। फिर 2020 में डॉक्टर साहब लोग बोले कि अब 3 साल तक सुई चलेगा। हम 3 साल तक हर महीने 3 महीने पर सुइया लेकर के पत्नी को जाते थे दिलाने। उसका लास्ट सुइया जब बचा तो उस सुइया को भी दे दिए। जब इसको किट से जांचे तो बोले कि गर्भ में बच्चा पल रहा है। उस समय से पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और परिवार अस्त व्यस्त है। बच्चा भूखे घर पर 2 दिन से पड़ा हुआ है। हम लोग भटक रहे हो, क्या करें, नहीं मिल रहा। पहला बच्चा कब हुआ? पहला बच्चा फिर 2008 में, उसके बाद दूसरा है 10 में। फैमिली प्लानिंग पहली बार कराए थे जी। उसके बाद पहला बच्चा कब हुआ? फैमिली प्लानिंग के बाद पहला बच्चा 2018 में, उसके बाद 2020 में, फिर उसके बाद दूसरा भी है। अधिकारी जो कमेटी की बात की है तो कब बात की? वो 2018 में डॉक्टर सुहेल सर जो कलेक्टर थे, वो निर्देश किए कि सिविल सर्जन सर को कि 3 दिनों के अंदर महिला को इसका जो है भुगतान किया जाए, जो सरकारी मुआवजा है सो, और कमेटी गठन करके जांच किया जाए और दोषी पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा आज तक कुछ नहीं, मुआवजा वगैरह कुछ 1 रुपया नहीं। तब से आप लोग भटक रहे हैं। जी, और राशन कार्ड भी जो था वो काट दिया गया नाम। उससे पहले CO साहब गायघाट के द्वारा घर खाली कराने का नोटिस आ गया था जब हम लोग यहाँ पर आए थे। तो डर से थोड़ा आराम से कोई भी काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह, कहाँ रहते हैं? केवटसा बुधवारी गायघाट। बात अगर फिर विधिवत उसका ऑपरेशन करा जाएगा तो ऐसा नहीं होता है फेल्योर, इसलिए कि हमारे यहाँ हजारों ऑपरेशन होते हैं। तो ये 3 बच्चा हो जाना फेल्योर के कारण, ये फेल्योर तो बट नेचुरल हुआ है, लेकिन एक बच्चे के बाद अगर प्रिकॉशन लिया जाता तो ये दूसरे इनके परिवार में दूसरे मतलब के सदस्यों का एडिशन नहीं हो पाता। तो इसकी हम लोग जांच करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो विधिवत कार्रवाई होता है इसका, और जो क्षतिपूर्ति होगा सरकार के नियमानुसार वो हम लोग 2015 में बताया जा रहा है उनके द्वारा कि गायघाट में बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद हो रहा है तो वो, और अभी वो हम लोग इसकी जांच करते हैं, इसको अस्पताल देखेंगे। में उनको सुई भी लगा। नहीं तो इसकी हम लोग जांच करते हैं, इसको सारी चीज़ों को एक बार टीम गठित करके, DQSC हमारी टीम है, उसके बाद ही हम लोग फिर शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।